ये कह रही हैं कि अब मोस्टली वीडियोस और शॉर्ट्स में आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं होते, आप ले भी जा रही हैं, आप उस चीज़ में सफल हो जाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियोस देखने के लिए मतलब इस तरह, ठीक है, और जो दिखावा करेंगे, जो आपके सामने आपके अच्छे बनेंगे, जो पीठ पीछे हरकतबाजी करेंगे, मतलब माँ बाप को भी तो समझना चाहिए ना बच्चों को। यार हमेशा बच्चे ही क्यों माँ बाप को समझे, हमको ये समझ में नहीं आता। चलिए, खान का सरनेम तो उसके फादर के नेम से ही लगना चाहिए, क्यों? ये आप डिसाइड करेंगी कि विवाह ने देते। उन्हें लगता है मैं कहीं अपनी मर्जी से शादी ना कर लूँ, बट आई एम बिग फैन ऑफ यू बोथ। अगर संभव हो आप बिल्कुल पहले जैसी पतली हो गई हो और लव यू, एंड मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है, इसी में बिजी थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो काफ़ी समय बाद आपके सामने आ चुका है हमारा ब्लॉग, और आप लोग की बहुत ज़्यादा शिकायत है कि भाई ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे डेली वाले, मतलब जो हमें डेली देखना पसंद करते हैं किसी भी हाल में। उन्हें सिर्फ साक्षी को देखना है, चाहे ब्लॉग में देखें चाहे रील्स में देखें, लेकिन सबका यही है कि ब्लॉगिंग करना क्यों बंद कर दी। तो अब हर किसी को तो मतलब रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन बस हो जाता है, कभी समय नहीं मिलता या कभी किसी चीज़ में बिजी हो जाती हूँ तो नहीं बात कर पाती। तो ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि इसलिए ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन बस जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलता रहता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे जीवन में तो कुछ ज़्यादा ही चलता रहता है। लेकिन अब ये है कि हमने थोड़ा सा खुद को बिजी रख लिया है, मतलब बिजी कर लिया है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि कितनी भसड़ थी मेरी ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी में जब भसड़ थी तो मैं खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, जो कि बहुत ही बुरा था। मतलब मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग भी लोगों के चक्कर से खुद को बर्बाद करते हैं, आप लोग के सामने जो, मतलब आप लोग के सामने है सारी चीज़ें, जो लोग मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैं कितना चिड़चिड़ी थी, मुझे कितना गुस्सा आता था छोटी छोटी बात पे, मैं कितना ओवर थिंक करती थी। वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। मतलब ओवर थिंक करती हूँ लेकिन अच्छी चीज़ों को लेके, बुरे लोगों के बारे में मैंने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है, जो मेरे मेंटल पीस को ख़राब कर रहे थे, जो मुझे ख़राब कर रहे थे। मतलब जो मैं इतना स्ट्रेस लेने लगी थी, मतलब समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, ये वाली चीज़ें। फिर मुझे ये समझ में आया कि खुद से प्यार करो और ईश्वर से प्यार करो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, और वही हुआ। और जैसा कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, आजकल रील्स देख रहे हैं, आजकल शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे हैं, तो उन पे कमेंट्स होते हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं, ये वो। तो मैंने सोचा कि आप लोग के कमेंट का ही रिप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, और विवान को और अजितेश को। तो मैंने ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं, थोड़े से कमेंट्स निकाल लिए ताकि मैं आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई कर पाऊँ। तो आइए हम लोग पहला कमेंट पढ़ते हैं। पहला कमेंट है कि भजन मार्ग, ये कह रही हैं कि एक लल्ली और ले आओ साक्षी दीदी, न्यू बेबी। बिल्कुल भी नहीं, अब मैंने खुद को जाके फिट किया है। मतलब मैं ये इस चीज़ का क्रेडिट विवान को नहीं दूंगी कि विवान की वजह से मैं मोटी हुई या कुछ भी। ये हर मदर के साथ ये समस्या है कि बेबी होने के बाद जो हमारा रूटीन चेंज होता है, खाने का, पीने का, सोने का, मतलब हर चीज़ का हम खुद पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। सिर्फ हमें बेबी दिखाई देता है। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जिन्हें बेबी दिखाई नहीं देता है, जो वो खुद को देखती हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हमें पहले बेबी दिखाई देता था, फिर हम खुद को देखते थे। तो अब उस स्थिति में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले बच्चे को मैनेज करना। नो डाउट लोग कह तो देते हैं पैदा कर लो, पाल हम लेंगे, पैदा कर लो। कोई नहीं पालता बहनों, कोई नहीं पालता। इसलिए पैदा करो तो अपने रिस्क पे करना, वरना मत ही करना। मतलब ये तो यार एक जोक हो गया। बच्चा तो हर कोई चाहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में विवान नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। आज विवान है जिसकी वजह से मैं खुश रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट रहता है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा सैड भी होती हूँ तो कुछ ना कुछ वो ऐसा बोल देते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है, तो मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो लेकिन कोई लल्ली वल्ली नहीं चाहिए, ना लल्ली चाहिए ना लल्ला चाहिए, एक ही लल्ला काफ़ी है। तो दूसरा कमेंट है
ये कह रही हैं कि अब मोस्टली वीडियोस और शॉर्ट्स में आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं होते, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? जी बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मैं उन्हीं के घर में बैठी हुई हूँ, भले ही कब्जा कर रखा है मैंने उनके घर पर, लेकिन मैं उनके घर में ही बैठी हुई हूँ और हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। और रही बात कि साथ में वीडियोस बनाने की, तो वो सुबह निकल जाते हैं और शाम को घर में आते हैं और उन्हें रील्स बनाने का कोई शौक नहीं है, कोई भी। मतलब उनका कहना ये है कि मुझ पर लिपसिंग वगैरह नहीं होती सॉन्ग्स पे, लेकिन मैं बना लेती हूँ। बाकी ब्लॉगिंग तो आपको पता ही है, बहुत टाइम से आ ही नहीं रहा है। जब भी आता है ब्लॉग तो वो होते हैं मेरे साथ ब्लॉग्स में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक कमेंट कर रहे हैं हीरा लाल, ये कह रहे हैं कुंभ के मेले में जाओ ताकि ग्रह कलेश मिट जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपकी थिंकिंग बहुत बेकार है कि कुंभ के मेले में जाइए तो ग्रह कलेश मिट जाएगा। जो आपका मन है ना, उसको अगर आपने शुद्ध कर लिया, उसको अगर समझा लिया कि सारी चीज़ें ठीक है, इग्नोर करिए, अपनी मस्ती में मगन रहिए, तो सारे ग्रह कलेश मिट जाएंगे। और बाकी थोड़े बहुत तो हर जगह होते हैं, तो इतना ध्यान ही नहीं देना चाहिए। एक कह रही हैं नमिता तिवारी, विवान का सरनेम तो उसके फादर के नेम से ही लगना चाहिए। क्यों? ये आप डिसाइड करेंगी कि विवान का सरनेम क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। आप विवान के स्कूल की फीस सबमिट करती हैं क्या? या विवान का खर्चा आप उठाती हैं? या विवान के कपड़े ऑर्डर आप करती हैं हमारे एड्रेस पर? हाँ, तो आप कौन होती हैं ये बात डिसाइड करने वाली कि विवान का सरनेम किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा? ये बात डिसाइड उसके माँ बाप करेंगे, और माँ बाप इतना हेडक नहीं लेते। हमारा बच्चा इंसान है, हम उसके अंदर इंसानियत पैदा करेंगे और हमें कोई मतलब नहीं होगा कि उसका सरनेम क्या है क्या नहीं है। तो आप भी प्लीज़ हमारे बच्चे की हेडक मत लीजिए। आप हमारे बच्चे का खर्चा उठा सकती है तो मोस्ट वेलकम, आप सारी हेडक ले लीजिए विवान की, इवन शादी तक की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर आप विवान के लिए कुछ कर नहीं रही हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता विवान के लिए कुछ भी बोलने का। नविता मैम ध्यान रखना आगे से। बच्चे को तो छोड़ ही दिया करो यार, अपनी मानसिकता जो है ना, तुम लोगों की मेंटेलिटी एटलीस्ट अपने घर के बच्चों पर वो चीजें हावी किया करो, ठीक है? अपनी जो तुम्हारे परंपराएं हैं, तुम्हारे घरों की, तुम्हारे खानदान की, ठीक है, वो चीजें अपने घरों में दिखाया करो, दूसरों के घरों में मत दिखाया करो। कमेंट सेक्शन में कोई नहीं सुनने वाला, बस तुम लोग भौंक के चले जाते हो, उससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो एक ये कमेंट कर रही हैं शिखा शर्मा, ये कह रही हैं कि दीदी मुंह पर कंट्रोल नहीं होता पिज्जा समोसे देखकर। नहीं होता, मुझ पे भी नहीं होता था, लेकिन मैंने कर लिया। अगर आपने मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अगर आपने 15 दिन अपना माइंड सेट कर लिया कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना है, हमें फास्ट फूड को हाथ नहीं लगाना है, तो 100% आप अपना वेट कम कर लेंगे। मतलब मैं इतना कोई फिटनेस कोच नहीं बन गई हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया कि वेट कम करने में। तो अगर आपने अपने मुंह पर कंट्रोल कर लिया ना, तो सारी चीज़ें ठीक है। और मैं तो बहुत बड़ी पिज़्ज़ा लवर थी, इवन मुझे हफ्ते में छोड़ो 2 दिन बाद ही पिज़्ज़ा की क्रेविंग होने लगती थी। चाहे मैं एक स्लाइस खाऊं, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा चाहिए होता था। लेकिन जब होता है ना, जब आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ आप इतने एक्टिव हो गए, आपके इंचेस जब लॉस होते हैं, तो खुद ही मन नहीं करता ये सब चीज़ें खाने का। इवन जब मैं चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मीठा मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, और अब थोड़ा विंटर्स में मैं चाय पी लेती हूँ कभी कभी। लेकिन जिस दिन मैं चाय पी लेती हूँ उस दिन मुझे लगता है यार कहीं वेट ना बढ़ गया हो, कहीं 1 kg बढ़ ना गया हो, ये वाली चीज़ें होती है। तो मैं सारी कैलोरीज बंद कर देती हूँ जिम में जाकर। तो मुंह पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है अगर हमें अपना वेट कम करना है। आपके सामने ही हूँ मैं, देखो। और पहले की मेरी वीडियोस देखना, मेरा कितना वेट था। और मतलब वेट तो एक अलग चीज़ हो गई, मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, मैं इतनी जल्दी थक जाती थी, मैं इतनी एक्टिव थी एक समय पे, सारी एक्टिवनेस बाहर में चली गई थी वो। और मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। इवन मेरा राइट हैंड ना हमेशा ऐसा लगता था सुन्न है, और जिस दिन कोई फेस्टिवल है उस दिन ज़्यादा काम पड़ जा रहा है मुझ पर, तो मेरी हालत की मतलब मेरी धज्जियाँ उड़ जाती थी, ये वाला सीन होता था। लेकिन टच वुड अब सब कुछ ठीक है। एक कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं रंजीत ब्लॉग्स, भाभी जी आप पहले से मोटी हो गई हो। हाँ भैया सही कह रहे हो, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, लेकिन अब मुझे ये मोटापा बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक कमेंट कर रही हैं शिवी, ये कह रही हैं दीदी मैं गोकुल जा रही हूँ सैटरडे को, फ़ोन मिलेंगे, बट मैं आपकी पूरी वीक वीडियोस देखूंगी, आप मेरे लिए प्रार्थना करना दीदी, मैं सफल हो जाऊँ, मैं आऊँगी आपसे मिलना, मेरा बर्थडे है 9 अक्टूबर।
ओके मतलब मेरा जिस दिन बर्थडे है उस दिन तुम्हारा बर्थडे है, वेरी नाइस। तो मैं भगवान से प्रे करूंगी आपके लिए कि आप जिस काम के लिए भी जा रही हैं आप उस चीज़ में सफल हो जाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियोस देखने के लिए मतलब इस तरह मेरा इंतजार करते हैं मेरे ब्लॉग्स का। तो जो मुझसे मिले नहीं हैं, जो जिन लोगों ने मुझे सिर्फ वीडियोज़ में देखा है, जिन लोगों ने सिर्फ मुझे फोटोज़ में देखा है, तो यार लगता है यार दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे दिख जाते हैं। तो थैंक यू सो मच शिवी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मेरी वीडियोस भी ऐसे ही देखते रहिए। एक कमेंट कर रही हैं, आपका पूरा लुक पहले जैसा आ रहा है, आप अपनी पूरी जनरी शेयर करिए। शेयर करना ठीक है मैम, मैं अब जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा मैं उसी पे बनाऊंगी कि मैंने कैसे अपना वेट कम किया, क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, क्या क्या बिल्कुल छोड़ दिया, कितने इंचेस लॉस किए, कितना वेट कम किया, कितना था, सब कुछ बताऊंगी। एक कमेंट कर रहे हैं संतोष यादव, ये कह रहे हैं मेरे माँ बाप मुझे आपका वीडियो नहीं देखने देते, उन्हें लगता है मैं कहीं अपनी मर्जी से शादी ना कर लूँ, बट आई एम बिग फैन ऑफ यू बोथ। अगर संभव हो तो अगले वीडियो में मेरे कमेंट का रिप्लाई कीजिए प्लीज़। बिल्कुल संभव है, देख लीजिए आप, कमेंट पढ़ लिया आपका। बेस्ट विशेष टू यू एंड लिटिल विवान। तो थैंक यू सो मच संतोष भाई कि आप अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लव मैरिज करना कोई क्राइम नहीं है, अगर आपकी बॉन्डिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है तो ठीक है। और रही अरेंज मैरिज और लव मैरिज करने की बात, ये तो बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि आप कपल में दोनों में कैसा बॉन्ड है, कैसी अंडरस्टैंडिंग है, कितना प्यार है, कि मतलब सब कुछ समझ रहे हैं ना आप। तो आप अपने माँ बाप को समझाइए कि साक्षी अजितेश को देख के हम बिल्कुल लव मैरिज करना नहीं सीखेंगे, लेकिन आपको अगर किसी से प्यार है, किसी से मोहब्बत है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना कि मतलब माँ बाप को भी तो समझना चाहिए ना बच्चों को, यार हमेशा बच्चे ही क्यों माँ बाप को समझे, हमको ये समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, माँ बाप के बारे में बात ही नहीं करते, वरना आधे लोग कूद पड़ेंगे कि माँ बाप भगवान है, माँ बाप ये है, माँ बाप वो है। हम भी मानते हैं माँ बाप भगवान है, लेकिन माँ बाप को भी बच्चों की खुशी समझनी चाहिए। एनीवेज, एक कमेंट कर रहे हैं विक्की गौतम, आपका ये अंदाज अच्छा लगता है, सभी लोग दूर रहते हैं बहुत, पिचास निकट नहीं आवे, बहुत अच्छा, भूत पिचास निकट नहीं आवे, बहुत अच्छा लगा ये ब्लॉग, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, सही बात। तो थैंक यू सो मच विक्की भाई, अरे वाह मेरे भाई के नाम राशि हैं यहाँ, तो थैंक यू सो मच। और ये सच में ये बहुत ही मतलब मैंने खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मुझे यही लगा कि इतने बदतमीज़ बन जाओ। पता है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो आपको प्यार करते होंगे, जो आपको समझेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, वो किसी भी हाल में आपके पास रहेंगे, ठीक है। और आप कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सामने वाला इंसान हमें दिल से मान रहा है और दिल से समझ रहा है, ठीक है। और जो दिखावा करेंगे, जो आपके सामने आपके अच्छे बनेंगे, जो पीठ पीछे हरकतबाजी करेंगे, तो वो उनका जो एटीट्यूड होगा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उनका जो बात करने का तरीका होगा ना, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सामने वाला इंसान दिखावा कर रहा है और ये हमें दिल से प्यार नहीं कर रहा है, अगर आप थोड़ा इसका यूज़ कर लेंगे तो, ठीक है। तो मैंने यही कर रखा है, जो दिखावटी रिश्ते थे ना, मेरे रिश्ते बोले तो अब यहाँ पे आधे लोग सोचेंगे मैं अपने मायके वालों के बारे में बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो मेरे दिखावटी रिश्ते थे मैंने उनको खुद ही दूर कर दिया और उनसे मैं खुद ही दूर हो गई, ठीक है। तो जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे महाबदतमीज़ बन के दूर हो जाना चाहिए, मैं वहाँ महाबदतमीज़ बन गई, क्योंकि उन लोगों से रिश्ता चला के ना 4 दिन चीज़ें ठीक चलती, 5वें दिन फिर लड़ाई झगड़े होते। इससे बढ़िया है कि नहीं बन रही है तो दूर रहो, तुम अपना खाओ हम अपना खाएंगे, मेरा तो यही सिद्धांत है। बाकी एक कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं बरेली में सृष्टि आयुष रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करो, थोड़ा इंक्रीज होंगे। सॉरी मैं नहीं जानती ये सृष्टि आयुष कौन है, सच्ची मुझे नहीं पता। एक कमेंट कर रही हैं पूजा पांडे, बहुत टाइम से आपका वीडियो नहीं देख पाई यार, आप बिल्कुल पहले जैसी पतली हो गई हो और लव यू, एंड मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है, इसी में बिजी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और मैं पहले जैसी पतली हो गई हूँ लेकिन पहले जैसा वेट बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे पहले जैसा करना भी नहीं है, क्योंकि पहले मेरा वेट बहुत कम था, लेकिन मैं एक्टिव बहुत थी पहले, अब भी मैं बहुत एक्टिव हूँ, टचवुड। मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कोई नहीं करेगा, लेकिन आप लोग करते हैं नो डाउट, तो इसलिए कभी कभी खुद को भी मोटिवेट करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो पूजा आप आइए कभी हमसे मिलने, मिठाई तो खिलाई दीजिए भाई, गवर्नमेंट जॉब लग गई है आपकी। चलिए
ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि दोबारा एक कमेंट रिएक्शन वीडियो आ पाए। और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है लोगों की कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया, प्लीज़ साक्षी उस पर वीडियो बना दो। तो मैं जल्दी वो चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता दूंगी कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। ठीक है, ऐसा कुछ भी मैंने बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं किया है, जितना किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। आप घर में भी रह के अपना वेट कम कर सकते हैं। मैं जिम में जाके कोई ऐसा पहाड़ नहीं तोड़ती हूँ, सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइजेस करी हैं मैंने, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप लोग आराम से अपना वेट कम कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए। बाय गाइस, लव यू ऑल।